रहता है कि जन्मे तो दे पालना, लकड़ी दे शमशान, पांच तत्व में साथ दे यह विधि पेड़ महान। शादी का जब उत्सव आए वर वधु मिलकर पौध लगाए। देखिए इस पेड़ के कटने पे कहीं रोड नहीं जाम किए जाते, संसद में आवाजें नहीं उठाई जाती, कहीं धरने प्रदर्शन नहीं होते। जी। इसमें हम इंसानों का क्या जाता है? जाता तो उन गिलहरियों का है जिनकी डालों पे वो फुदकती हैं, जाता तो उन चिड़ियों का है जिनकी टहनियों पे इनका घोंसला होता है। सादर नमस्कार। अभी हम जनपद अयोध्या में मौजूद है। जनपद अयोध्या में जो है आज बाबा साहब अम्बेडकर की जो है 133वीं जयंती है और अयोध्या जिले में मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में इतने धूमधाम से कई जगह मनाई जा रही है। इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं ग्राम सभा परसपुर 17 के जो प्रधान प्रतिनिधि है और एनवायरमेंट सेवा संस्थान के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है सरवरजीत कनौजिया जी हमारे साथ में है। उन्होंने जो है आज बाबा साहब के जो जन्मदिन पर यहाँ पर बाबा साहब की एक मूर्ति जो है स्थापित की है। अभी हम बात करते हैं और आपको बताते हैं कहाँ से प्रेरणा मिली, कैसे इन्होंने किया, कब और संस्था इनकी कितनी पुरानी है, क्या है, सारी कुछ जानकारी आपको देने वाले हैं। जी पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, तो सबसे पहले आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे बाबा आज भीमराव अंबेडकर की जो है जयंती पर? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 133वीं जयंती है। जी, जी। 133वीं जयंती है और ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि इन्होंने कितना संघर्ष किया है जी। शिक्षा को लेके, समाज को जागरूक करने का जो इन्होंने संघर्ष किया है। इनसे हम लोगों को और आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम अच्छा। कम खाएं, कम संसाधन में रहें, मगर बच्चों को पढ़ें, देश और समाज को आगे ले जाने का कार्य करें जिससे कि देश और राष्ट्र हमारा मजबूत हो। जी, जी। शिक्षित बने, संगठित रहें और जो भी हो सके हर संभव प्रयास अपने राष्ट्र को मजबूत करने में लगाएं। इनसे हमको ये प्रेरणा लेने की आवश्यकता है और तब से जब से मैं शुरू में जब मैं पढ़ता था इनके बारे में, किताबों जी, में जी। पढ़ा करता था जी। और तभी से मेरे ज़हन में ये था कि मैं भी कभी ना कभी बाबा साहब की मूर्ति का स्थापना करूँगा। तो आज इनके 135वें जयंती पर ये सौभाग्य हमारे ग्राम वासियों के सहयोग से यहाँ पे जो है मूर्ति का अनावरण जी, कराया जी। गया। ग्राम पंचायत परसपुर 17 का काली माँ का स्थान भी है बगल में। जी, जी। यहाँ पे हमारी एक नर्सरी भी है जहाँ से पूरे प्रदेश में जो मुहिम चलाते हैं कि जी, पौध जी। लगाए, हर इंसान पैदा हो जब घर संतान, ये बगल में नर्सरी है। अच्छा, जैसे अच्छा। किसी के यहाँ भी बच्चे का जन्म होता है तो एक जी, जी। पौधा निःशुल्क देने का काम यहाँ से किया जाता है, इसी नर्सरी से। और अच्छा। इसी नर्सरी से के जस्ट बगल में मूर्ति की स्थापना करवाई है हमने। जी, जी। ये वो नर्सरी है जी। जहाँ पर जहाँ से किसी के भी बच्चे का जन्म हो अच्छा। या जन्मदिन हो तो एक पौधा निःशुल्क देते हैं और शादी के उस पे भी कि शादी का जब उत्सव आए वर वधु मिलकर पौध लगाए। देखिए हर प्रकार के इधर पौधे रखे हैं अच्छा, तो अच्छा। यहाँ से सबको देते हैं। निःशुल्क में? हाँ, निःशुल्क देते हैं तो सभी लोगों को। ये आप कितने दिन से चला रहे हैं संस्था, ये एनवायरनमेंट सेवा संस्थान जो है ये आपका? ये 2009 से मैं चला रहा हूँ। अच्छा। जी, और सभी से निवेदन करता हूँ और पेड़-पौधों का महत्व हमारे जीवन में जी, कितना जी। है ये बताने को नहीं है। जन्म से लेके मृत्यु तक इसका जो है वो रहता है कि जन्मे तो दे पालना, लकड़ी दे शमशान, पांच तत्व में साथ दे यह विधि पेड़ महान। जी, तो जी। पेड़ की महिमा तो हमारे पुराणों में और युगों-युगों से चली आ रही है, जी, ये जी। सहयोग भी कर अच्छा, रहे तो हैं। आपको आपके मन में जो है कैसे विचार आया या कहाँ से आपको प्रेरणा मिली कि हमें जो है अपने एनवायरनमेंट जो है, हमारा पर्यावरण जो है, उस पे काम करना चाहिए? 2009 से आपने स्टार्ट कर दिया है, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली? आप जैसे क्या सोच के आप स्टार्ट किए? ये हमारे बाबा जी या हमारे पिताजी भी पर्यावरण के प्रति उनका लगाव था। जी, जी। यहीं पे एक पीपल का स्थान है, ये पीपल का पेड़ है, जी, जी। उसको बाबा जी हमारे लगाए थे, उसको दूध से जी, जी। डेली उसको दूध से सींचते थे। जी। तो कुछ तो हमको अच्छा, दूध से? पारिवारिक प्रेरणा मिली और कुछ तो पढ़ के मिली है कि एनवायरनमेंट पे किस तरीके से कार्य हो रहा है।
और राजस्थान का एक ग्राम सभा है पिपलांत्री, वहाँ के प्रधान हैं श्याम सुंदर पालीवाल जी, जो उन्होंने बच्चों के उस पे मुहिम चलाई है कि पौध लगाने की, तो वहां से भी मुझको प्रेरणा मिली है। वहां भी बच्चे के जन्म पे लोग पौधे लगाते हैं। हमारे पास पीपल बरगद पाकड़ के 8 से 10-10 फीट के पौधे हैं, ये देख लीजिए। जी जी। इस तरीके से पौधे हम रखते हैं। अच्छा। जैसे ये है, जी ये जी। ये देखिए, ये बड़ी बड़ी ये बड़ी साइज के ये हैं। कैमरा में नहीं आएगा, घर पूरा लेंगे तो एक बार में। इतने जो है बड़े बड़े आपने पौधे जो है तैयार कर लिए हैं। बड़े बड़े पौधे हैं ये। अच्छा, तो ये बताइए फंडिंग वगैरह आपको कहाँ से मिलती है, फंडिंग वगैरह, क्योंकि वृक्ष लाने में आपको पैसे की भी जरूरत होती है। ये हम लोग जो कुछ यूनिटी बनी है, कुछ लोग आपस में जुड़े हैं, जी जी। अपने स्वेच्छा से अगर कोई पैसा दे देता है तो उसी पैसे का पौधा मंगा लेते हैं, नहीं तो हम अपने तरफ से ही ये काम करते रहते हैं। अच्छा। जो संस्था में जुड़े हैं, कुछ लोग जो सहयोग करना चाहते हैं, तो जैसे कोई दबाव नहीं, कोई जी प्रेशर जी, नहीं मतलब है, स्वेच्छा से। अपने इच्छा से जो कोई सहयोग कर जी देता जी। है तो उसी पैसों से पेड़ मंगा के अभी तक आप लोगों ने लगभग, आपकी संस्था जो है जी, ये कितना पेड़ लगा चुकी ये होगी? 35,000 पौधरोपण करवा चुके हैं। छोटे छोटे पौधे हम लोग तैयार भी करते हैं, ये देखिए। जैसे अच्छा। ये अच्छा, छोटे छोटे अमरूद, छोटे पौधे अमरूद के पौधे हैं, ये देखिए कितने जो है। जब ये बड़े हो जाएंगे, जब ये बड़े हो जाएंगे तो इनको हम बड़ी पॉलीथीन में कर देंगे। जी ये जी। महोगनी का पौधा है। इसी तरीके से हर प्रकार के पौधे हम लोग तैयार अच्छा। करते रहते हैं। और ये अभी मानसून अच्छा, सत्र आ चंदन रहा भी, है तो कुछ पौधे हम चंदन मंगाते का भी भी, वृक्ष है। कुछ मंगाते भी हैं। अच्छा। चंदन का पौध पूरे गांव में 500 पौधे निशुल्क वितरित करने का कार्यक्रम बनाया है। जी तो जी। माननीय जिला अधिकारी महोदय की उपस्थिति में बहुत जल्द ये कार्यक्रम होने वाला है ग्राम अच्छा, पंचायत पूरे अपने ग्राम सभा में जितना घर है, जी हर घर को आप जो है एक चंदन का जी पौधा जो है। देंगे। अच्छा, ये देने का कहाँ से आपके मन में विचार है कि हर घर में एक चंदन का पौधा होना चाहिए? ये जैसे मेरी एक मुहिम है ना कि एक प्रदेश स्तर में मैसेज जाए कि ग्राम पंचायत परसपुर सथरा में इस तरीके से मुहिम चल रही है। और जी जी। और पौधे तो सब कोई हर कोई पौधे लगाते हैं, मगर सही है। चंदन का पौधा लगाने का ये मेरा राइट। बहुत पहले से मेरे मन में ये संकल्प था कि ये कार्य किया जाए। पौधे मैं नवरात्र से ही मंगा के रखा हूँ, माननीय अच्छा। जिला अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार, कि जब आप चंदन के पौधे बांट रहे हैं 500, तो इसमें मैं भी रहूंगा। और ये समझ लीजिए कि हिंदुस्तान का पहला ऐसा गांव होगा जहां राइट। पे निशुल्क चंदन के पौधे बांटे जा ये रहे तो हैं बात 500। एकदम राइट है। तो इसलिए उधर नवरात्र में थोड़ा बिजी शेड्यूल था माननीय जी जी। जिला अधिकारी महोदय जी का। जी। फिर ये परिक्रमा आ गया, उसके बाद दीपावली का कार्यक्रम आ गया, दीप उत्सव का, तो व्यस्तता के कारण नहीं बन नहीं पाया। जी वितरित जी। हो पाया था, मगर अब वितरित अच्छा, करवाएंगे। आप जो इस जो वीडियो देख रहे हैं या इस देश से की पब्लिक से लास्ट में आप क्या कहेंगे? मैं सबसे यही कहूँगा कि किसी के घर में भी अगर बच्चे का जन्म हो तो एक पौधा लगाएं, बच्चे का जन्मदिन हो तो पौधा लगाएं, शादी हो तो शादी की सालगिरह पे पौधा लगाएं, शादी पे पौधा लगाएं। जी जी। अगर हर कोई जागरूक हो जाए तो हमारे जी। सरकारी विभाग को जो पेड़ लगाने के प्रति इतना वो रहता है, और तमाम समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं पूरे देश को, तो ये झेलनी नहीं पड़ेगी अगर लोगों के अंदर ये जागरूकता आ जाएगी तो। अच्छा, तो जो बड़े-बड़े जंगल थे, वन थे, उपवन थे, सब कट रहे हैं। आजकल जो है ठेकेदार हैं, वे वन विभाग को पैसा दे देते हैं, थाने पैसा दे देते हैं, पेड़ कटवा रहे हैं। उनके लिए आप क्या कहेंगे? जैसे पेड़ तो कट रहा है, सबको पता है, आपको भी पता है। सबको पता है, सब लोग काट रहे हैं। जी। अभी भी कहीं न कहीं हम लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं, जबकि समझने की बहुत ज़रूरत है। पेड़ के कटने पे कहीं रोड नहीं जाम किए जाते, संसद में आवाज़ें नहीं उठाई जाती, कहीं धरने प्रदर्शन नहीं होते। जी। इसमें हम इंसानों का क्या जाता है? जाता तो उन गिलहरियों का है जिनकी डालों पे वो फुदकती हैं, जाता तो उन चिड़ियों का है जिनकी टहनियों पे इनका घोंसला होता है। ये ऐसा कुछ ना होना भविष्य में बहुत कुछ होने पे निर्भर करता है। अभी भी लोग जागरूक हो जाएँ तो बहुत अच्छा है। आपको अभी पीछे देख लीजिए, अभी कोरोना काल में ऑक्सीजन की हमें कितनी आवश्यकता पड़ी थी राइट। और कितना झेलना पड़ा था। तब उस समय लोगों को कुछ नहीं याद आ रहा था, तब पेड़-पौधे और डॉक्टर ही याद आ रहे थे, और वही ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन हम लोग कितने महँगी-महँगी ऑक्सीजन हम लोग जाके डॉक्टर से लेते थे, और नहीं, वो भी फिर भी नहीं मिल रही। मिल भी नहीं पाती जी, थी। नहीं मिल रही थी।
वो नहीं मिल पाती थी, मगर वो ऑक्सीजन हमको फ्री में ये पेड़ पौधे दे रहे हैं, तो हम इनका दोहन कर रहे हैं। एक स्वस्थ पेड़ एक स्वस्थ पेड़ 1 मिनट में 208 लीटर ऑक्सीजन, जैसे एक व्यक्ति जो है 1 मिनट में 208 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ऑक्सीजन हवा हवा जी की जी 1 मिनट में एक स्वस्थ व्यक्ति को, और एक दिन में एक पेड़ 230 लीटर ऑक्सीजन जैसे छोड़ता है। जी जी। जी। तो अभी हमारे साथ में जो है इस जिले क्या इस प्रदेश के बहुत ही अच्छे और अब कुछ भी बोल दे कम है, आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट जरूर दीजिएगा। और उनकी संस्था है एनवायरमेंट सेवा संस्थान, इस संस्था के बारे में क्या सोचते हैं जो इतना अभी तक 35,000 जो है पेड़ जो है लगवा चुकी है निःशुल्क। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जो है जरूर बताइएगा। इसी तरह के वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ एसडीएन लाइव न्यूज। धन्यवाद।